हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हुए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के आपके आने वाले एग्जामिनेशन भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। ये वीडियो जो भी बच्चे एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं और भी जो भी डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, जिनके सिलेबस में जनरल साइंस आते हैं, उनके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ये सभी लेक्चर्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इन सभी लेक्चर्स के जितने भी क्वेश्चन है बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सो ध्यानपूर्वक इस सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। हम इनके रीजन्स के साथ साथ आपके सॉल्यूशंस को बताएंगे और इनके रीजन्स भी हमने आपके दिए हैं और उसको रीजन्स को आप याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चे, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें कि अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, तो बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को पढ़िए, खुद से एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमने क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाए हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे इसे देख सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको, पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है द केमिकल इथाइल मरकैप्टेन इसको एडेड किया जाता है आउटडोरलेस एलपीजी कुकिंग गैस, यानी जो आपके एलपीजी गैस होते हैं उसके साथ इसको मिक्स किया जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके डिटेक्टेबल स्मेल देते हैं। डिटेक्टेबल स्मेल कहने का मतलब, अगर एलपीजी गैस लीक हो तो एक अजीब टाइप का, एक अलग टाइप का आपको स्मेल मिलता है। वो स्मेल जो होता है वो इथाइल मरकैप्टेन के कारण होता है। तो वो जो इथाइल मरकैप्टेन होता है वो किस कंपाउंड से बना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, रासायनिक इथाइल मरकैप्टेन गैस में एक बिना गंधी वाली गंध पदार्थ को मिलाया जाता है एलपीजी रसोई गैस में। तो आपको बताना है कि वो जो गैस होते हैं, वो जो इथाइल मरकैप्टेन होता है वो किसका यौगिक होता है, यानी वो किसका कंपाउंड होता है। ठीक है, तो चलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लिए, सुन लिए। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम आपको बताएं तो ये जो कंपाउंड होते हैं इथाइल मरकैप्टेन, वो सल्फर का कंपाउंड होता है। वो किसका कंपाउंड होता है, वो सल्फर का कंपाउंड होता है। किसका? सल्फर का। देखिए, इथाइल मरकैप्टेन जो आपका कंपाउंड होता है वो ऑर्गेनो कंपाउंड होता है। किसका? ऑर्गेनो कंपाउंड होता है सल्फर का। किसका? सल्फर का, जिसका जनरल फार्मूला RSH होता है। ठीक है, RSH। ये एस क्या है? सल्फर है। आर क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक कंपाउंड करने का मतलब वैसे कंपाउंड जो कार्बन से बने हुए हों। और देखिए यहाँ पे जो इथाइल मरकैप्टेन है, यहाँ जो आपको इथाइल मरकैप्टेन दिया गया हुआ है, इस इथाइल का ETHYL, इथाइल का फार्मूला होता है C2H5। ठीक है, तो ये जो आपका इथाइल मरकैप्टेन है, इस R की जगह पे ये C2H5 यहाँ पे लग जाता है, यानी C2H5 बच्चे C2H5SH। ठीक है, ये जो आपका फार्मूला होता है, यही आपका फार्मूला होता है किसका? इथाइल मरकैप्टेन का। किसका? इथाइल मरकैप्टेन मार्कर नहीं चला है, सॉरी बच्चे, इथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, ये आपके इथाइल मरकैप्टेन का फार्मूला होता है। यहाँ पे आपके लिए हमें रीजन भी दिए हुए हैं कि मरकैप्टेन जो होता है वो ऑर्गेनिक सल्फर होता है। ऑर्गेनो सल्फर होता है कंपाउंड किसका? RSH, यानी सल्फर का कंपाउंड होता है। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो RSH होता है, जहाँ पे R को एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है, S सल्फर है और H हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसके जो फार्मूला होते हैं ये C2H5SH जो हमने आपको बताया है, C2H5। देखिए यहाँ जो इथाइल होते हैं ये C2H6 होते हैं। क्या होते हैं? इथाइल C2H6 होते हैं। जब ये कंपाउंड जुड़ता है ये SH के साथ, इसके साथ जब ये जुड़ता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो C2H5SH बनता है कंपाउंड। ठीक है, तो आपको सिंपली समझने के लिए, हम इतना आपको याद रखने के लिए ये सभी चीज़ बता रहे हैं, नहीं तो आपको सिंपली याद रखना है इथाइल मरकैप्टेन का फार्मूला, और दूसरा इसमें जो कंपाउंड होते हैं वो सल्फर के कंपाउंड होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हमने लिखे हैं इथाइल मरकैप्टेन के बारे में। वोलेटाइल होते हैं, अनफ्लुएंट स्मेल होता है इनका, और ये क्या होते हैं, इसको हम थायोल या फिर थायोफेनॉल भी कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप खुद से पढ़िए, ध्यानपूर्वक देखिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। जो एलिमेंट होते हैं सभी एसिड में, यानी वैसे आपको एलिमेंट बताने हैं जो सभी एसिड में कॉमन होते हैं, लगभग हर एक एसिड में देखे जाते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो आपके हाइड्रोजन होते हैं वो सभी एसिड में देखे जाते हैं। जैसे आपको बता दें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, और भी बहुत सारे एसिड होते हैं जैसे CH3COOH
कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इन सभी एसिड में, और आपके फॉर्मिक एसिड COOH, इन सभी में क्या होते हैं, हाइड्रोजन कंपाउंड देखे जाते हैं। जितने भी एसिड होते हैं लगभग सभी एसिड में हाइड्रोजन के कंपाउंड देखे जाते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसका एक और रीज़न है, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो एसिड होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि एसिड हमें क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन। एसिड जो हमें होते हैं H+ आयन देते हैं, एसिड हमें क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। और इस H+ आयन देने के कारण ही हम किसी भी कंपाउंड को एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बता दिए कि हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये आपके सभी एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे रीजन में लिखा हुआ है ऑल एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H+ आयन इन एक्वस मीडियम, या फिर एक्वस सॉल्यूशन। यानी एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, या फिर कह सकते हैं फ्यूज सॉल्यूशन, मोल्टेन सॉल्यूशन होगा उसमें। नेक्स्ट है आपका नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ। जो आपके नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल होते हैं वो किससे कोटेड होते हैं। हम आपको बताएं कि नॉन स्टिक जो कुकिंग यूटेंसिल होते हैं वो टेफ्लॉन से क्या होते हैं, कोटेड होते हैं। उनको उनके ऊपर टेफ्लॉन का कोटिंग किया जाता है। किसका कोटिंग किया जाता है, टेफ्लॉन का। क्या होता है, टेफ्लॉन का कोटिंग किया जाता है। टेफ्लॉन जो होता है वो एक फ्लोरीन का कंपाउंड होता है। क्या होता है कंपाउंड बच्चे, टेफ्लॉन जो होता है वो फ्लोरीन का कंपाउंड होता है। यहाँ पे लिख देते हैं हम ऐसे। हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में हमने आपके इसके पूरे अच्छे से इसके कह सकते हैं इसके पूरे अच्छे से रीजन को बताया है, हम आपको अभी दिखाएंगे उसके। ये फ्लोरीन का क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, फ्लोरीन का कंपाउंड होता है, इसका CF2 इससे ये बना होता है। ठीक है, CF2 इसमें 4 फ्लोरीन होते हैं, टेट्राफ्लोरो का कंपाउंड होता है। क्या होता है, टेट्राफ्लोरो का कंपाउंड होता है। ठीक है, चलिए हम आपको इसके रीजन अच्छे से और बता दें कि टेफ्लॉन को हम PTEF कहते हैं। PTEF कहने का मतलब पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। क्या कहते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, जिसे हम कॉमनली टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। और ये C2F6 होता है। क्या होता है, C2F6 देखिए यहाँ पे एक कार्बन, ये 2 फ्लोरीन यहाँ पे, 2 फ्लोरीन यहाँ पे, तो इसे कंबाइन करके लिखते हैं किसे, C2F6। ठीक है, और इसका होल लेन मतलब ऐसे ऐसे कंपाउंड बहुत सारे रिंग में जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसी टाइप के और आगे भी बढ़ते चले जाते हैं, बहुत सारे ये सभी रिंग में जुड़े होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टेफ्लॉन कहते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, जिसे हम टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं, जिसका जनरल फार्मूला C2F6 होता है। और ये जो C2F6 ये जो आपके टेफ्लॉन होते हैं, इनका छोटा यूनिट कह सकते हैं पॉलीमर, इनका छोटा यूनिट, यानी ये जो छोटा यूनिट है, ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट होते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ये छोटा यूनिट कहते हैं, इसे मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमर। आपको सिंपली समझना है, ये छोटा यूनिट जो होता है उसका फार्मूला होता है C2CF2। क्या होता है, CF2 यहाँ पे इनके बीच जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे इनके बीच डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पुरने के लिए डबल बॉन्ड यहाँ होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं। तो आपको समझना है, क्या समझना था कि जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो टेफ्लॉन से बने होते हैं। टेफ्लॉन का कोटिंग किया जाता है उसके ऊपर, और टेफ्लॉन का कोटिंग इसके लिए किया जाता है क्योंकि आपके जो फूड होते हैं, जिससे खाना बनाते हैं आप, वो उस बर्तन में, उस आपके कुकिंग ये जो नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें क्या करें, वो स्टिक ना कर जाए, यानी उसमें चिपक ना जाए। उसको नहीं चिपकने के लिए आपको टेफ्लॉन से कोटिंग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये रीजन्स आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। इस रीजन्स को ध्यानपूर्वक पढ़िए खुद से 2 बार 3 बार। नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, सभी समझ में आएंगे। तब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मोनोजाइट इज एन ओर ऑफ। मोनोजाइट किसका ओर होता है, मोनोजाइट ये सिंपल कह सकते हैं, इसे आप रटने वाला क्वेश्चन है। ये मोनाजाइट जो ओर होता है वो थोरियम का ओर होता है। और ये क्या आता है, मोनाजाइट वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किसका कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने आपके लिए दिया है कि मोनाजाइट क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है, कंपाउंड होता है। मोनोजाइट इज अ रेडिश ब्राउन फॉस्फेट। और मोनोजाइट में जनरली क्या होते हैं, रेयर अर्थ मेटल वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे थोरियम हो गए, लैंथेनम हो गए, सीरियम हो गए, ये सभी क्या होते हैं, मोनाजाइट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्या थे आपके मोनाजाइट किसका ओर होता है, वो थोरियम का ओर होता है। ठीक है, किसका ओर होता है, थोरियम का ओर होता है। और थोरियम के जगह पे लैंथेनम दे दे, सीरियम दे दे, तभी आपका आंसर वही होगा। ठीक है, लैंथेनम होगा, सीरियम होगा, थोरियम होगा, इन सभी में से कोई भी ऑप्शन दे दे, आप किसी भी ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टुगेदर कॉल्ड। कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट को एक साथ हम क्या कहते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉप्स। ये सभी क्या होते हैं, आपस में क्या है, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉप्स हैं। ये सभी कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स हैं। डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं वो कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स होते हैं। कार्बन के डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के कारण
उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सेम हो जाते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आता है, इसके कारण एलोट्रॉप्स का निर्माण होता है, इसके कारण एलोट्रॉप्स आपके बनते हैं। एलोट्रॉप्स का डिफिनीशन भी हमें यही कहता है कि वैसे कंपाउंड जिनका क्या हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, क्या हो, जिनका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो, यानी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, तो उसे हम कहेंगे ये भी क्या है, एलोट्रॉप्स हो गए। क्या आगे, तभी हम उसे कहेंगे एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स का बनने का बहुत रीज़न होता है। एक सिंपल सा रीज़न है कि उनके कार्बन का डिफरेंट अरेंजमेंट होना, क्या होना, उनके कार्बन के बीच डिफरेंट अरेंजमेंट होना। ये जो आपके ग्रेफाइट होते हैं इनके कार्बन का अरेंजमेंट, ये जो आपके ग्रेफाइट होते हैं, सॉरी बच्चे, ये जो आपके ग्रेफाइट होते हैं, मार्कर नहीं चल रहा है, ये जो आपके ग्रेफाइट होते हैं इनका डिफरेंट अरेंजमेंट और आपका जो डायमंड होते हैं इनका डिफरेंट अरेंजमेंट, इन दोनों के डिफरेंट अरेंजमेंट होने के कारण आपके क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स का निर्माण होता है और उन्हीं को क्या कहते हैं, हम एलोट्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स का रीजन पता चल गया। एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं, ये आपके फिर से एक नया क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि वैसे कंपाउंड जिनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो। तो चलिए बच्चे, ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे, तो बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।